मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। काफ़ी लंबे गैप के बाद फिर से मैं एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ बता दूं कि हम लोग एक्चुअली 2.5 महीने तक अपनी क्लासों में बिजी हो गए थे, ऑफलाइन क्लासों में बिजी हो गए थे। लेकिन अब हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और नवरात्रि से हमारी प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लासें आपको मिलेंगी जिस तरह हमारी पहले आती थी। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो फिर से करंट अफेयर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। और अधिक से अधिक बच्चे जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें उसको। इससे हमारे कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता है। और कोई कमियां हैं तो आप डिसलाइक भी करके बता भी सकते हैं, तो हम अपनी कमियों को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। अब आज मैं फिर से एक अपने उसी वीडियो से शुरुआत करूंगा जो मैंने एक वीडियो छोटी सी पहले कभी बनाई थी। और एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है हमारे यहाँ अपर पीसीएस का। लेकिन एक मैं उस एग्ज़ाम की चर्चा करूंगा जहां पर आप प्रथम प्रयास में बड़ी आसानी से सफलता को प्राप्त कर आप सचिवालय पहुंच सकते हैं। और वह है एग्ज़ाम 5 दिसंबर 2021 को समीक्षा अधिकारी का पेपर, जिसको आप आरओ या एआरओ के नाम से जानते हैं। प्री परीक्षा है बच्चा, तो बहुत ही सरल एग्ज़ाम होता है प्री पेपर का। अगर आप उसको एक बार समझेंगे कि कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, आगामी आपके पास लगभग 2 महीने हैं और 2 महीने किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत होते हैं। और यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यूआरडी के 41 बच्चे लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास लगभग सिर्फ 21 दिन है। आप लोग 21 दिन में इतना पढ़िए कि आप सारे के सारे 41 बच्चे लोअर पीसीएस का पेपर क्रैक कर दें, क्योंकि ये आपका अंतिम पेपर है। इसके बाद इंटरव्यू भी नहीं होना है। तो लोअर पीसीएस में बेटा इंटरव्यू नहीं है और आरओ एआरओ में भी इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ एआरओ में टाइपिंग ली जाती है। इसका मतलब एक एग्ज़ाम ऐसे हैं जहां पर बच्चा अगर 1.5 से 2 साल मेहनत कर ले तो अपने अधिकारी बनने के सपने को पूरा कर सकता है। मैं हर बार इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर आप एसआई, कांस्टेबल, लेखपाल अगर ये बन सकते हैं तो आप 1.5 से 2 साल की मेहनत में आरओ, एआरओ और लोअर पीसीएस का भी पेपर क्रैक कर सकते हैं। ये आपके अंदर हुनर है, आप अपने हुनर को पहचानिए। और देखिए कितना अच्छा सिलेबस है, सरल सा सिलेबस है प्री पेपर का। क्योंकि 2 महीने बाद पहले प्री होना है, तो पहले हम प्री आपको बता दें, क्योंकि जब प्री निकलेगा तभी तो आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो मैं आपको पहले प्री आपको बता दूं कि प्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किताबों को अपनाना चाहिए, क्या रणनीति हम बनाएं। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान दे देंगे तो हमारा एग्जाम आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सामने देखिए मेरे बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कहाँ पर क्या कैसे पढ़ना चाहिए, तो आपका पेपर आसानी से निकलेगा। यहाँ पर बेटा 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर फर्स्ट कहलाता है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है। और दूसरा पेपर आपका पेपर सेकंड कहलाता है, जो सामान्य हिंदी का पेपर है। ये सुबह की शिफ्ट में होता है और ये पेपर शाम की शिफ्ट में होता है। इस पेपर में आपको 140 प्रश्न आते हैं, 140 अंक मिलेंगे और पूरा 2 घंटा मिलता है। यानी कि आपको 120 मिनट में 140 प्रश्नों का जवाब देना होता है। प्रश्न आपके किस रूप में आएंगे, किन किताबों से आपको पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, वो मैं भी अभी डिस्कस कर दूंगा कि आगामी 2 महीने में आप कौन सी रणनीति अपना करके आप अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। यकीन मानिए 2 महीने की तैयारी करने में आपका पेपर निकल जाएगा, ये विश्वास रखिए मेरे ऊपर। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर समझ में आ गया बेटा किसका है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। 140 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा, 140 अंक होंगे, समय 2 घंटा है और नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीसीएस में पहले नहीं होती थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा इस बात का। दूसरा पेपर सेकंड है। इसकी अगर हम बात करें, पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो इस पर सामान्य हिंदी का पेपर है। और सामान्य हिंदी का जो पेपर है इसमें आपके जो प्रश्न है वो 6 आते हैं, 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न में 10-10 में बटा होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 60 लिखा हुआ है, इसमें भ्रमित मत होइएगा। नीचे देखिए सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि आपके पास 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 छक्का कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा, तो 60 अंक हो जाते हैं। और समय 1 घंटा होता है। कितना अच्छा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों का जवाब देना है। और हिंदी जैसा विषय अगर सिर्फ याद करने से तैयार हो जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, अधिकतर यूपी बोर्ड का बच्चा हमेशा परेशान होता है कि सर देखिए आईएएस का रिजल्ट आया, इंग्लिश मीडियम के लड़कों का वर्चस्व रहा, हमारा तो वर्चस्व ही नहीं रहा। तो आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी कि आरओ एआरओ जो पीसीएस के थ्रू ये एग्जाम होता है, सीधा आप सचिवालय पहुंच जाते हैं, लोक सेवा आयोग में आप अधिकारी बन जाते हैं। ये पूरा हिंदी बेस्ड एग्जाम है। जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप निबंध भी लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे, ड्राफ्टिंग भी आएगी हिंदी में ही आएगी, हिंदी का पेपर जो होता है वर्षन वो भी हिंदी में होगा, जीएस भी हिंदी में देंगे। यानी कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वरदान है पेपर। तो यहाँ पर आप देखिए
ध्यान रखिए मेरे बच्चे, मेरे पास पेपर सेकंड सामान्य हिंदी का पेपर है, 1 घंटे का पेपर होगा। उस 60 मिनट के पेपर में आपके 6 टॉपिक से प्रश्न आएंगे, हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 प्रश्न का जवाब देना होगा। देखिए अब मैं शुरू आपसे आपको बता दूं कहाँ पर कौन सी रणनीति हम लाकर हम इन पेपरों को क्रैक कर सकते हैं। पिछली बार का जो कट ऑफ था मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं कि जो पिछली बार का कट ऑफ आरओ की परीक्षा के लिए था, कट ऑफ लिख दे रहा हूँ आरओ की परीक्षा का, एआरओ का बाद में लिख दूंगा, पहले आरओ की परीक्षा का कट ऑफ में लिख दूंगा आपका। आरओ का जो कट ऑफ गया था वो 122 नंबर था जनरल कैटेगरी का, तो हमें 122 नंबर अचीव हो जाएंगे। और एआरओ का जो कट ऑफ लगभग था वो लगभग 95 के आसपास था। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, लेकिन अब सबके पास ओ लेवल तो होता नहीं है। सबके पास ओ लेवल अगर हो जाए तो फिर ये तो सब लोग एआरओ ही बन जाए बड़ी आसानी से। ये सब पास ओ लेवल नहीं है तो आरओ के लिए अधिकतर बच्चे फाइट करते हैं, क्योंकि ओ लेवल की कमी से हम लोग आरओ ही बन सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, आप आगे मेंस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे आपका प्री से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों का आरओ का कट ऑफ क्लियर होगा वही बच्चे मेंस का दे पाएंगे पेपर। क्योंकि अगर ओ लेवल नहीं है तो आप मेंस देंगे भी तो आपको आगे फाइनल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ओ लेवल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर ओ लेवल नहीं है तो हमारी फाइट आरओ के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है इसका तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो वहीं बांट देता है, प्री के बाद बांट देता है कि आपका नाम आरओ में आया है, आपका नाम एआरओ में आया है, किस में आया है। तो जिसके पास ओ लेवल नहीं है उसको इतने मार्क्स लेने चाहिए 122 से ऊपर कि आपका नाम आरओ में दिखे। तो पहले तो दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि आपके पास अगर ओ लेवल नहीं है तो हमें आरओ के लिए फाइट करना है। कुछ ही नंबर तो बढ़ाने हैं भाई, 22-25 ही नंबर तो बढ़ाने हैं, और ओ लेवल नहीं, अब ओ लेवल तो कर नहीं सकते, इससे अच्छा हम अपने 25 नंबर बढ़ा लें। और यकीन मानिए अभी अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस रणनीति को अपना करके आप 122 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको रणनीति समझाने वाला हूँ कि किस रणनीति को अपना करके। यहाँ पर देखिए अगर मैं रणनीति की बात करूँ तो आपका 2 पेपर है, टोटल जो प्रश्न आता है 140 ये, और 60 यानी कि 200 नंबर का पेपर होना है। 200 नंबर में हमें 122 प्लस नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले तो नियम यही कहता है कि यार हमारा हिंदी, हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पढ़ना तो बहुत आसान है। तो मैंने एक किताब लिख दी है बेटा, आदित्य पब्लिकेशन। पूरे बच्चे आदित्य पब्लिकेशन को ले लेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की किताब, 2 किताबें आती हैं, एक सी सेट करके आती है और एक वस्तुनिष्ठ करके आती है। तो अगर आप सी सेट वाली पुस्तक लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक रहते हैं। और अगर लेना चाहें तो एक वस्तुनिष्ठ करके भी लिखा होता है। इसमें आप अगर वस्तुनिष्ठ कर देंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर एक पुस्तक और आती है तो एक पुस्तक आपकी ये हो गई और एक पुस्तक में लिखा होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो अगर ये आप दोनों किताबें ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप सी सेट के नाम से वस्तुनिष्ठ से आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, उससे पूरे ये टॉपिक अच्छे से लर्न कर लीजिए। आपको तद्भव तत्सम याद कर लेने हैं, विशेष विशेषण याद कर लेना है, विलोम शब्द याद कर लेने हैं, पर्यायवाची याद कर लेने हैं, वाक्य वर्तनी शुद्ध याद कर लेना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद कर लेना है। आप सिर्फ इनको याद कर लीजिए, सिर्फ इस किताब से, आपको दूसरी किताब लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पेपर ना निकल जाए तो कहिएगा। इसी रणनीति के माध्यम से हमारे हर साल 5 से 6 बच्चे आरओ की परीक्षा क्लियर करते हैं हर साल। तो प्री निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, और इसी रणनीति से आगे चलेंगे तो मेंस निकल जाएगा। तो निश्चित है कि यूआरडी के विद्यार्थी जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा दायरा बढ़ता चला जा रहा है, उस दायरे में अब हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी हमारी बात सुन रहे हैं, सिर्फ आप आदित्य पब्लिकेशन, सी सेट और वस्तुनिष्ठ की पुस्तक लेकर इन 6 टॉपिक को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, पूरा लर्न कर दीजिए। 2 महीना होता है, आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि आप सब यूपी बोर्ड के विद्यार्थी, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को याद करना आसान होता है। और जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं वो भी याद कर लें, उनको भी याद करना आसान, क्योंकि वो लोग भी हिंदी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं जीएस के पेपर को। 60 में आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पर कितने नंबर ले आए, 60 नंबर ले आए। कोशिश होनी चाहिए कि 60 में 60। यूआरडी के जो पुराना रिकॉर्ड है, अधिकतर बच्चे यहाँ पर 60 में 55 नंबर तक लाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान में भी 60 में आप 55 नंबर तक ला सकते हैं। सिर्फ 2 महीने इन विषयों पर फोकस करें, क्योंकि ये ऐसे विषय जो हम इंटर और हाई स्कूल में भी पढ़ करके आते हैं। पेपर क्रैक करना आसान है। और पुराने आप आरओ के पेपर से लीजिए, पुराने 10 साल के, एक बार उनके क्वेश्चंस कर लीजिए। तो पहले आपका फोकस हिंदी की रणनीति पर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्कोर करेगा, ये आपको स्कोर करेगा। तो जब ये स्कोर करेगा तब कहीं ना कहीं अब हम जीएस की बात कर लें, क्योंकि ये हमने स्कोर करा लिया मान लीजिए, क्योंकि जीएस में कई बार होता है बहुत सारी कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, उस कमी को हम इससे पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं जीएस की ओर। तो जीएस में आपके बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे बहुत सारे विषय मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि किस किस विषय से आते हैं पेपर। मैं यहाँ पर विषय भी आपको लिखता चला जा रहा हूँ, देखते जाइएगा। इन विषयों पर आप ध्यान दें। सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए। पॉलिटी आप अगर यूआरडी के स्टूडेंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, हमारा एक नोट्स ले लीजिए। इसके बाद घटना चक्र पढ़ डालिए।
जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो पूरा नोट्स को घोंट डालें, उसके बाद घटना चक्र, इसके बाहर आपका पॉलिटी का एक प्रश्न जाने वाला नहीं है। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी आती है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा। आरओ के एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिलेबस ज्योग्राफी का आता है। ज्योग्राफी अगर आपको तैयार हो गई तो आप 140 में करीब 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार में लिख दूंगा कि हमें करना क्या क्या है। तो हमें ज्योग्राफी को सब ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आएंगे। तो ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं, एक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है आपकी इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन हो गई। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जितना भी जीएस है उसमें यूआरडी का नोट्स और घटना चक्र किताब। विश्वास मानिए इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि 1000 किताब पढ़ने से अच्छा होता है एक किताब को 1000 बार पढ़ें। ज्योग्राफी हो गई वर्ल्ड और इंडिया। इसके बाद ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट, आप इसको अध्ययन करें। सेम वही जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जीएस के लिए आप यूआरडी का नोट्स और घटना चक्र कर लें, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। इसके बाद चौथा विषय जो आता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। इसके बाद इस विषय में अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा विषय है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। जो सब ज़्यादा आती है वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। इसको अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने में आपने जो तैयारी की है, यूआरडी का जितना भी विद्यार्थी है नोट्स को तैयार करे, घटना चक्र को तैयार करे, विश्वास रखिए इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। फिर मैं और भी आगे बता दूंगा कि क्या क्या और फोकस करें अलग से। हिस्ट्री के बाद यहाँ पर आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स होती है, स्टैटिक्स मतलब जो पुराना है वही सब आएगा, और एक इकोनॉमिक्स होती है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है समय के साथ जो चेंज होती रहती है, और डायनामिक आप करंट अफेयर से देख सकते हैं। जो करंट अफेयर आता है वो डायनामिक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, आप उससे इकोनॉमिक्स तैयार कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपसे कहा पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री। अब कुछ सबसे बड़ी बात होती है करंट अफेयर। आप इसको फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर हमारा नवरात्रि से रेगुलर आने लगेगा। आप 2 महीने आपके पास समय रहेगा, आप उस करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं इससे। बाकी कोई भी आप किसी भी कोई भी बुक ले, सबसे अच्छा प्रतियोगिता दर्पण एक बुक आती है जिस पर आप विश्वास करके आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। पीसीएस में प्रतियोगिता दर्पण से बाहर करंट नहीं जाता है, आप विश्वास रखिए। सिर्फ हम लोग कई बार फैल जाते हैं, यार यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ ये सही नहीं है, लेकिन अभी भी प्रतियोगिता दर्पण को अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन क्रैक किए जा सकते हैं। और बाकी हमारे यूआरडी चैनल का जो करंट अफेयर का टॉपिक नवरात्रि से हम स्टार्ट कर देंगे, आप उसकी डिटेल को सुनते रहिए, उससे बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा। और फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यूपी और 10वें नंबर पर आपका पॉपुलेशन, जनगणना की बात हम लोग करते हैं। तो इन दोनों के लिए भी आप कोई किताब ले लीजिए, परीक्षावाणी की आप किताब ले लीजिए, परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की किताब ले लीजिए, और इससे आपका यूपी और पॉपुलेशन क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करना क्या, हमें 122 अंक बनाने। सबसे पहले जल्दी सुन लेते हैं, 122 अंक लाने, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास ओ लेवल नहीं होता है। तो ओ लेवल तो अब हम कर नहीं सकते हैं, इससे अच्छा हम अपने 20 से 25 नंबर बढ़ा लें। तो 20 से 25 बढ़ाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ाने का तरीका, पहले आप हिंदी तैयार करिए। हिंदी में 60 में 55 प्लस नंबर लाइए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की किताब लेकर के इन 6 टॉपिक को आप याद करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं। इसमें आपके 55 नंबर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अब जीतना क्या है, आसान है। अब समझिए यहाँ पर हमें कितना स्कोर करना है बाद में बच्चा, 55 नंबर स्कोर करना है। तो यहाँ पर हमारा स्कोर 55 होना चाहिए, हम जोड़ देंगे, बाद में बता भी देंगे। और 140 में हमारे कम से कम 100 नंबर अगर आ गए तो हमारे टोटल 155 नंबर हो जाएंगे, और 100 नंबर आप ला सकते हैं। यूआरडी का नोट्स प्लस घटना चक्र कर लेंगे तो गारंटी मेरी है कि आपके इसमें 100 नंबर आ जाएंगे, 100 से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे 110 तक नंबर लाए हैं इसमें। तो 110 ये और 155 का रहेंगे तो करीब करीब आपके 165 नंबर हो जाएंगे। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है, कुछ गलत भी हो गया, तब भी आपके नंबर यकीन मानिए 135 प्लस रहेंगे, इससे नीचे जाएंगे ही नहीं। तो आप कहेंगे सर और क्या बताएंगे, तो मैं आपको यहाँ कुछ बता दूँ कि सबसे तरीका अब जीएस पर, सबसे पहले जीएस को अलग से कहाँ से फोकस करें। जीएस पर डे आप इन चीज़ों पर फोकस करिएगा। करंट अफेयर पर डे, जो आपको पर डे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना है। किससे पढ़ना है, मेरे चैनल से। यूआरडी का जो चैनल है वो नवरात्रि से स्टार्ट हो जाएगा करंट अफेयर के लिए, उससे सुनना है। प्रतियोगिता दर्पण की क्या लेनी है, किताब लेनी है, विश्वास करके उसको पढ़ लेना है। और लास्ट में घटना चक्र की पुस्तक आती है, पीसीएस से पहले आएगी, उसको एक बार लेकर के लास्ट के 10 दिन में उसको तैयार कर लेना है। दूसरा, करंट अफेयर के बाद जो यूपी, इसको फोकस करना है, और पॉपुलेशन, इसको फोकस करना है। ये आपको पढ़ना परीक्षावाणी की किताब से, यूपी और पॉपुलेशन परीक्षावाणी से पढ़ना, इसको पूरा रट डालना है, ठीक। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट अलग से एक हिस्सा आता है एनवायरनमेंट का, इसको ध्यान देना है।
इसको भी आपको रेगुलर पढ़ना है। और एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण भूल जा रहा है वो साइंस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा? साइंस। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा बायो, फिर इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री आती है। क्या आती है? केमिस्ट्री आती है। तो ये जो हिस्सा है साइंस का हिस्सा भी आपको सिर्फ कोई किताब नहीं उठाना है, विश्वास रखिए घटनाचक्र से बाहर नहीं जाएगा। तो साइंस भी आपको घटनाचक्र से तैयार कर लेनी है। 2 महीने की रणनीति बता रहा हूँ कि 2 महीने आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, ये आपको रेगुलर पढ़ना है, ये रेगुलर समय देना है। ये आपका कम से कम 60 से 70 नंबर का आएगा एग्जाम में। 60 से 70 नंबर में अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो 70 क्वेश्चंस में हम करीब 60 क्वेश्चन इसके कर लेंगे। बाकी आपके 70 क्वेश्चंस में शेष विषय आएंगे, जिसमें से अकेले ज्योग्राफी मैंने बोला है कि ज्योग्राफी आती है 50 नंबर की और 20-25 में बाकी शेष पार्ट रहता है। तो रणनीति बनाने का जो तरीका है आप समझ लीजिए रणनीति कैसे बनानी है। सबसे पहले ये जो विषय है इसमें हमें 70 क्वेश्चन करने हैं, चाहे जैसे हों। ये 70 आएंगे तो 70 में हमारे सही कितने होने चाहिए? 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये पहली रणनीति का हिस्सा है। दूसरा रणनीति का हिस्सा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को ध्यान देना है। ज्योग्राफी में आएंगे 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आप गिरी से गिरी हालत में आप 40 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। और फिर शेष जितना हिस्सा बचता है जीएस का, उसमें आपके केवल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। आप उसको करके आप अपने 20 से 25 क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि सब ज़्यादा पहले फोकस हिंदी में करिए, इसका जीएस में करिए। और जीएस के पढ़ने का ये तरीका है। आप यकीन मानिए एग्जाम 2 महीने आपका क्रैक ना हो जाए तो कहिएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा की भी मैं रणनीति बता दूंगा, वो भी एग्जाम में क्लियर हो तो बताइएगा। और देखिएगा आप सचिवालय पहुंच जाएंगे और सचिवालय में बैठ करके आप एक अधिकारी बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद मिले हैं तो कुछ नाराज़गी भी होगी, तो नाराज़गी के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ मैंने बोला अपनी ऑफलाइन क्लास में मैं बिजी हो गया था। तो हमारा एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से शाम को 5:30 ज्योग्राफी के साथ, जो सबसे ज़्यादा आता है विषय ज्योग्राफी के साथ। अगर कोई भी बच्चे ऑफलाइन मोड से हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो 1 अक्टूबर शाम को 5:30 बजे, अगर वो आप हमारे क्षेत्र से हैं, बांदा के आसपास के क्षेत्र से हैं, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे दूर दराज से हमारे जुड़े हैं, ना परेशान होइए, हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, आप परेशान मत होइए। बाकी URD आपके साथ है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी विद्यार्थियों का हम लोग क्या है ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।